Subscribe my channel for pharmacy updates. वेलकम टू माय चैनल। जो लोग ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। इससे आपको जितनी भी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम अमीनो एसिड कवर करेंगे और इसके टाइप्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं और इसमें कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, इसकी यूज़फुलनेस क्या होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहला पॉइंट है आपका, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जो है कंबाइन किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ और फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो यूज़ करती है अमीनो एसिड को ताकि वो प्रोटीन बना सके और सिंथेसाइज कर सके हार्मोन्स को एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है, आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हमारी जो बॉडी होती है वो यूज़ करती है अमीनो एसिड को टू मेक प्रोटीन और टू सिंथेसाइज हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अमीनो एसिड कंटेन करता है अमाइन ग्रुप को, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को एंड अलॉन्ग विद अ साइड चेन। ये सारी चीज़ों को वो कंटेन करता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर अमीनो एसिड हमारा बनता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमीनो एसिड के अंदर कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा अमीनो एसिड बनता है। तो इसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पाया जाता है। ये जो साइड चेन होती है उसमें अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अमीनो एसिड बनता है। तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था आपका, जो अमीनो एसिड होता है वो कंबाइन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एंड प्रोटीन को। सेकंड पॉइंट है आपका, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो अमीनो एसिड को यूज़ करती है टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए हमारी बॉडी अमीनो एसिड को यूज़ करती है और सिंथेसाइज करने में यूज़ करती है ताकि हार्मोन्स बन सकें एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स बन सके। थर्ड पॉइंट है आपका, अमीनो एसिड कंटेन करता है अमाइन ग्रुप को, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को एंड अलॉन्ग विद अ साइड चेन। फोर्थ पॉइंट है आपका, अमीनो एसिड जो होता है उसमें कुछ की एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड साइड चेन में अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका अमीनो एसिड कवर हो गया है। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है और इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उन दोनों पे जाकर हमें अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको रिप्लाई बैक करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड हमारी और भी वीडियोस हैं, ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड, फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो आप वो सारी वीडियोस भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने ग्रुप्स में ये डिवाइड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अमीनो एसिड जो है 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड एंड कंडीशनल अमीनो एसिड। ये डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। मेनली ये 3 कैटेगरीज होती है, इसी के अंदर इनका डिवीजन होता है। तो टोटल आपके 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हो गए। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो एक सिंपल सी फिगर मैं आपको यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करती हूँ, इससे आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि ये टोटल कैसे 20 हैं आपके। यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप इस कैलकुलेशन को समझोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंशियल अमीनो एसिड की, तो ये टोटल आपके 9 हैं। अब हम बात करते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की, ये टोटल आपके 5 हैं। एंड कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ये टोटल आपके 6 हैं। अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये टोटल आपके 20 होते हैं। तो सिंपल सी आपकी ये कैलकुलेशन है जिससे आप अच्छे से याद कर लोगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें हम A to Z हमारे अमीनो एसिड कैसे डिवाइडेड हैं हम वो देखते हैं बाय देयर नेम्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो अमीनो एसिड है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, असेंशियल अमीनो एसिड,
नॉन असेंशियल अमीनो एसिड एंड कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड। इस टॉपिक में से आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके केमिस्ट्री पोर्शन में से, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एलानीन कौन सा अमीनो एसिड है। कौन सा मीन्स ये कौन से ग्रुप में डिवाइडेड है। तो अगर आपने इन सारे अमीनो एसिड को अच्छे से याद कर लिया बाय देयर नेम्स और बाय देयर कोड, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ, एलानीन जो है वो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड के अंदर ही आएगा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एज अ कोड याद करो, बिकॉज अगर आप सारे याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप अपने ही मन में कोई कोड बना के इसको याद करोगे तो आप जल्दी याद कर लोगे इस चीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। जैसा कि आप लोगों को पता है ये टोटल 9 है। तो सबसे पहले हम इसका कोड देख लेते हैं। मैंने नीचे यहाँ पे बना रखा है इसका कोड। आप यहाँ पे नीचे कोड देख रहे हैं, मैंने एक कोड बना रखा है HILLMPVTT। अगर आप इन वाले कोड्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ टी देखने को मिल रहा है। बट आप इतना तो याद ही कर लोगे कि हाँ, टी इसमें आ रहा है, आपके कंडीशनल में आ रहा है, उसका नाम भी बहुत ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आप ये कोड याद कर लो, HILLMPVTT। आपने ये कोड याद कर लिया। उसके बाद आप इसकी फुल फॉर्म देखो कि H से क्या बनता है, हिस्टाडीन। I से क्या हो सकता है, आइसोल्यूसिन। L से क्या हो सकता है, ल्यूसिन। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को याद करना है। मैंने आपको एक फॉर्म बता दिया जिस तरीके से आप याद कर सकते हो। ऑटोमेटिकली याद आपको ही करना है एज अ कोड। अब देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मैं आपको जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ, याद आपको ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कोड AAGS। ट्रिपल ए से आप ऑटोमेटिकली जो है याद कर लो, सीरीज़ वाइज याद कर लो। सबसे पहले आप तीनों ए को याद करो, एलानीन, एस्प्राजिनेज, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट। GS से आप अपना कोड याद कर लो, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट एंड सीरीन। इस तरीके से आपको याद करना है। इसी तरीके से आपको कंडीशनल याद करने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर कोड देख रहे हो, GG, AC एंड TP। तो आपको खुद अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके इस चीज़ को याद करना है। यहाँ पे 2 G हैं, यहाँ पर सिंगल G है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या याद करना है, नेम्स। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, बट अगर आप इसको एक बार एक पेपर पे राइट डाउन करके अगर आप इसको याद करने जाओगे तो आप इसको इजीली याद कर लोगे। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। तो जो लोग भी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप मेडिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हैं या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।